वन पीस चैप्टर 11 एंड 20 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इन स्पॉयलर्स के अंदर एटलस अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाली है एंड साथ में जोरो के साथ नुज़ुरु की बैटल एंड होने वाली है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर के स्पॉयलर्स के अंदर में काफी सारी मेजर चीजें पता चली हैं एंड मैं तुम लोग को बता दूं ये वीडियो मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तुम्हें मेरे ऑफिशियल रिएक्शन नहीं मिलने वाले हैं एंड इसलिए तुम्हें मेरे रिएक्शंस भी स्पॉयलर्स के अंदर ही मिलने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टाइटल है एटलस। तो इस चैप्टर के कवर पेज के ऊपर हम देखते हैं डेंजरो को जो कि कुछ बच्चों को पकड़ रहा होता है जो कि यामाटो के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हमें एक फ्लैशबैक देखने मिलता है वेगापंक का, जहां पर वेगापंक होता है पंख हजार्ड के अंदर विद क्लोवर एंड क्लोवर उसे बता रहा होता है एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज। क्लोवर वेगापंक को बताता है कि वो भी क्लैन डी से आता है, उसके नाम में भी विल ऑफ डी है। और जैसे ही वेगापंक को पता चलता है वेगापंक शॉक हो जाता है एंड यहीं पे ये फ्लैशबैक एंड होता है। अब हमें जब पता चल चुका है कि क्लोवर भी विल ऑफ डी को इनहेरिट करता है यानी कि वो भी क्लैन डी से आता है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अब आगे हम आते हैं फिर से प्रेजेंट टाइम के अंदर। एटलस पहुंच चुकी है सनी के पास। तो जैसे कि तुम लोगों को याद है कि पिछले वाले चैप्टर के अंदर एटलस निकल चुकी थी सनी के पास पहुंचने के लिए, नामी और उसाब के ऊपर देखने के लिए कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग अब तक पहुंचे क्यों नहीं। एंड जिसके बाद एटलस वहां पे पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अब नुज़ुरु के सामने आके खड़ी हो जाती है ताकि सनी वहां से एस्केप कर सके। जोरो भाई बंदा हमें देखने नहीं मिलता और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि जोरो क्या कर रहा होगा तो ज्यादा कुछ नहीं, वो जिम्बे के ऊपर बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है क्योंकि अब वो चाहता है कि एटलस अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे एंड वो लोग वहां से निकल जाए। यहाँ पे जोरो ये भी प्लान कर सकता है कि अगर एटलस नुज़ुरु को थोड़ा डैमेज कर दे तो यहाँ पे जोरो उसके दो हिस्से कर दे, यानी कि वो नुज़ुरु को काटने वाला है लेकिन वो नुज़ुरु का किटकैट बना दे। उससे पहले हमें ये पता नहीं कि जोरो इस समय क्या कर रहा है। तो ये सब बस मैं थियरी बना रहा हूँ, तुम लोग इसको रियल स्पॉइलर मत मान लेना। अब इस चैप्टर के अंदर ही बहुत ही ज्यादा मैसिव चीज होती है। चारों के चारों एल्डर अटैक कर देते हैं इमित के ऊपर क्योंकि अब इमित यहाँ पे फाइट कर रहा है यानी कि अपना जायंट रोबोट जॉय बॉय यानी लूफी को बचाने के लिए और जॉय बॉय के दिए हुए काम को कंप्लीट करने के लिए। जिसके बाद चारों एल्डर्स इमित के ऊपर अटैक करते हैं एंड उसका एक आर्म काट देते हैं, यानी कि अब इमित का एक हाथ टूट चुका है एंड अभी भी वो फाइट कर रहा है अगेंस्ट 4 एल्डर्स। अब यहाँ पे एल्डर्स ब्रॉडकास्ट रोकने के लिए इमित के हाथ को तो काट देते हैं लेकिन उसके ड्रीम्स को नहीं। जिसके बाद इमित बोलता है कि टाइम आ चुका है उसका इस्तेमाल करने का, यानी कि इमित यहाँ पे कुछ इस्तेमाल करने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ी चीज। यहाँ पे इमित ने बोला है कि टाइम परफेक्ट है उसका इस्तेमाल करने के लिए, या तो वो कोई वेपनरी होगी लाइक एंशिएंट वेपन और एल्स वो एक बहुत ही पावरफुल चीज हो सकती है जिससे हमारे लूफी यानी जॉय बॉय को पावर मिले। एंड हो सकता है कि यहाँ पे इमित अपना ऑरा जनरेट करे एंड लूफी बिकम सो पावरफुल गियर 6 में चला जाए, कुछ भी हो सकता है, जस्ट थियरीज। तो अब ये चैप्टर एंड होता है विद वेगापंक सेज कि गोल्डी रॉजर को सब पता था और उसके क्रू को सब पता था, गवर्नमेंट के बारे में, ईमू सामा के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसके बाद लोगों को इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लोग सरप्राइज क्यों हुए होंगे, वो उसने पहले भी ये बात बताई थी। लेकिन सरप्राइज होने वाली बात यहाँ पे ये है कि उसने गोल्ड डी रॉजर बोला ना कि गोल्ड रॉजर। यहाँ पे वो सब लोगों को ये बता देता है कि गोल्ड रॉजर के नाम में गोल्ड डी रॉजर है, यानी कि वो भी विल ऑफ डी को इनहेरिट करता है, वो भी डी क्लैन से आता है। एंड जैसे ही लोगों को ये पता चलता है कि गोल्ड रॉजर नहीं है, वो गोल्ड डी रॉजर है, लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं एंड यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। एंड नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला है, यानी कि चैप्टर 1121 हमें बहुत जल्द देखने मिलने वाला है। एंड साथ में इस स्पॉयलर्स के बाद अब ऑफिशियल चैप्टर कल आ जाएगा जिसको हम कल कवर कर देंगे। चैप्टर के अंदर जो मेजर चीजें हुई है, जो मैसिव चीजें हुई, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता चल चुका है कि जो क्लोवर है वो भी विल ऑफ डी को इनहेरिट करता है। जिसके बाद गोल्डी रॉजर के बारे में यहाँ पे वेगापंक ने सबको बता दिया है एंड लोग सरप्राइज हो चुके हैं। जिसके बाद नुज़ुरु के सामने एटलस पहुंच चुके हैं एंड हु नोस कि एटलस अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे सनी और जोरो को बचाने के लिए। एंड जिसके बाद यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आ चुका है कि इमित एक अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपनरी या फिर कोई पावरफुल पावर का इस्तेमाल करने वाला अगेंस्ट 4 एल्डर्स एंड उनको हराने के लिए अब वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि भाई जॉय बॉय को बचाना उसका काम है, जॉय बॉय की क्रू का मेंबर है इमित। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो अगर तुम लोग को ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ऑफिशियल चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।